हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवलाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रिमेनिंग पार्ट, शेष बचा हुआ भाग तो आज पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट का रिमेनिंग पार्ट, यानी इसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बाकी 4 प्रकार के बनते हैं सभी टेंसों की तरह। ये तो एक ट्रेडिशनल हो गया, परंपरागत। और इसमें विशेष बात यह है कि 4 वर्ड ऐसे आते हैं जो टिल, बाई, इसके अलावा नेक्स्ट एंड टुमारो। टिल बाई का यूज़ करते हुए आगे नेक्स्ट टुमारो लगाना ज़रूरी होता है ताकि फ्यूचर का पता चल सके। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और टुमारो आने वाला। टिल तक। तो चलते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप सेंटेंस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम पी टी। सब्जेक्ट विल या विल सेल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एम पी टी। तो इसका इस फॉर्मूले के आधार पर हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। कल शाम तक मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। कल कल शाम तक मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। तो अंग्रेजी बनेगी आई सेल हैव आई सेल हैव राइटन ए लेटर। आई सेल हैव राइटन ए लेटर टिल इवनिंग नेक्स्ट टुमारो। या टुमारो कल शाम तक। आई सेल हैव राइटन ए लेटर टिल इवनिंग टुमारो। कल शाम तक मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। और शी विल हैव प्लेड ए फुटबॉल। She will have played a football by the next week. अगले सप्ते वे एक
फुटबॉल का मैच खेल चुकी होगी, वह फुटबॉल खेल चुकी होगी। शी विल हैव प्लेड ए फुटबॉल बाय द नेक्स्ट वीक। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए हम फॉर्मूला सेट करेंगे। सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी प्लस क्वेश्चन साइन। इस फॉर्मूला के आधार पर हम एक हिंदी में वाक्य लिखेंगे। क्या मैं कल शाम तक एक पत्र लिख चुका हूँगा? क्या मैं कल शाम तक एक पत्र लिख चुका हूँगा? Shall I have written a letter till evening tomorrow? प्रश्नवाचक। कल शाम तक, क्या मैं कल शाम तक एक पत्र लिख चुका हूँगा? Shall I have written a letter till evening tomorrow? क्या वह अगले हफ्ते एक गेम खेल चुकी होगी? Will she have played a football? Will she have played a football by next week? प्रश्नवाचक। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए हैं। अब आते हैं नेगेटिव टाइप सेंटेंस। एक एक दो सेंटेंस ही बना रहे हैं सैंपल के। आप चाहो तो और भी बना सकते हैं इसी आधार पर। अब आते हैं नेगेटिव टाइप सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य सॉरी, नकारात्मक वाक्य जिसमें मनाही की जाती है। इसके लिए हम फॉर्मूला सेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी फुल स्टॉप। इसके आधार पर एक सेंटेंस बनाएंगे। मैं कल शाम तक एक पत्र नहीं लिख
चुका हूँगा। मैं कल शाम तक एक पत्र नहीं लिख चुका हूँगा। अंग्रेजी बनेगी आई शैल नॉट हैव राइटन ए लेटर। I shall not have written a letter till evening tomorrow. वे अगले हफ्ते एक फुटबॉल नहीं खेल चुकी होगी। She will not have played football by the next week. She will not have played football by the next week. वे अगले हफ्ते एक फुटबॉल नहीं खेल चुकी होगी। फुटबॉल नहीं खेल चुकी होगी। यहाँ पे एल एल लगा सकते हैं, ये लगाना चाहिए। फुटबॉल आर्टिकल ए लगेगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इसमें एक फॉर्मूला सेट करेंगे। सबसे पहले शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम पी टी क्वेश्चन साइन। शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम पी टी। इसके आधार पे एक हिंदी वाक्य कैसे बनाएंगे? क्या मैं कल शाम तक एक आम नहीं खा चुका हूँगा। एक आम नहीं खा चुका हूँगा। प्रश्नवाचक। Shall I not have eaten a mango till evening tomorrow? Shall I not have eaten a mango till evening tomorrow? Next, क्या वह अगले हफ्ते एक फुटबॉल नहीं खेल चुकी होगी? Will she not have
प्लेड ए फुटबॉल, प्लेड ए फुटबॉल बाय द नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट संडे, मंडे, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। बाय द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। इस तरह से ये हुए 4 प्रकार के सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई गलती रह गई हो, रह सकती है, तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। धन्यवाद, नमस्कार।